नमस्कार दोस्तों, मेरे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का सामान्य परिचय क्या है। इसमें हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। और बायोलॉजी जो वर्ड आया है, बायोलॉजी जो विषय है, इसमें कौन कौन वैज्ञानिक शामिल थे, उन सभी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी पर बहुत सारे जो है पुस्तक भी लिखी गई है, तो उन पुस्तकों के बारे में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कि कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सारे पुस्तक लिखे, उन सभी के नामों को याद रखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है जिसको हम हाईलाइट किए हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायोलॉजी यानी बायो का अर्थ है लाइफ या जीवन, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। जीवन के बारे में अध्ययन करना कि क्या कहलाता है, बायोलॉजी, स्टडी करना। तो जीवन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेनली दो वर्ड मिलकर बना है, बॉटनी BOTANY, बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी मिलकर क्या बनाया है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, समस्त जीवों और जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, समस्त जीवों और जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो कौन किया था, लेमार्क और ट्रीविरेनस। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था वो कौन किया था, लेमार्क और ट्रीविरेनस। कब किया था, तो 1802 में। ट्रीविरेनस और लेमार्क ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किए थे, 1802 में। ये भी आप ईस्वी भी याद रखिएगा, कभी कभी एसएससी जेई में पूछ दिया जाता है, एसएससी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं आखिरकार होती क्या है। तो सजीव वस्तुओं की बात करते हैं तो सजीव वस्तुओं में विशेषता पाई जाती है क्या, कि वो रेसिप्रेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। पाचन, उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, सजीव वस्तु कहते हैं। तो सजीव वस्तु की बात करते हैं तो सजीव वस्तु क्या है, पौधा भी एक सजीव वस्तु है। पौधा भी एक सजीव वस्तु है, क्यों, क्योंकि रेसिप्रेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारे चीज़ करते हैं पौधे, इसलिए हम पौधों को क्या कहते हैं, सजीव वस्तु। पौधा क्या है, सजीव है। इनमें कोई अलग से उत्सर्जन के लिए अंग नहीं होते हैं। ये उत्सर्जन के लिए अपने पत्तों और छालों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं रिप्रोडक्शन फूलों के माध्यम से करते हैं। पौधा क्या है, तो सजीव वस्तु है। पौधा एक सजीव वस्तु है, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रेशन करते हैं, रेसिप्रेशन, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और एक्सेट्रा वगैरह। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सजीव वस्तु कहते हैं। ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। खुद को पोषण कैसे देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये फूलों के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं अगर निर्जीव वस्तु की बात की जाए तो मेज क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है।
मेज एक निर्जीव वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो रेसिप्रेशन होता है, नो रेसिप्रेशन, ना ही ग्रोथ होता है, नो ग्रोथ, नो रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, कोई भी प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, तो नो रिप्रोडक्शन, नो ग्रोथ, तो एक्सेट्रा ये सारी चीज़ नहीं होते हैं मेज में, इसलिए मेज क्या है? निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है। अब अगर हम सजीव की उदाहरण की बात करते हैं तो कॉकरोच भी क्या है? एक सजीव वस्तु है। कॉकरोच क्या है? एक सजीव वस्तु है। मानव सजीव वस्तु है, शेर, बाघ, ये सारे क्या है? सजीव वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारे चीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब आते हैं कि आखिरकार बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान, उसके पिलर क्या क्या हैं? तो बायोलॉजी के जो पिलर है वो मेनली 3 हैं। एक तो है जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, दूसरा है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और तीसरा है साइटोलॉजी, जिसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो पहला क्या है? जंतु विज्ञान, जिसमें हम जानवरों, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। और साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल में क्या होता है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एक्सेट्रा वगैरह होता है। तो हम देखते हैं कि जो जूलॉजी है, जो जंतु विज्ञान है, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक है एरिस्टोटल। यही है द फादर ऑफ बायोलॉजी, भी एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तू को। इसके पुस्तक का जो नाम है, जो काफ़ी फेमस पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, एनीमेलियम, हिस्टोरिया एनीमेलियम, एनीमेलियम। ये इसके बुक को आप याद रखिएगा, नाम VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 500 जंतुओं का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में कितने जंतुओं का वर्णन मिलता है? तो 500। अब आते हैं बोटनी। बोटनी के जनक की बात की जाए तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को याद रखने के लिए क्या करेंगे? BT, ब्लूटूथ, ट्रिक है इसका, ब्लूटूथ। बी से हो गया बोटनी, और टूथ में जो T वर्ड आया उससे हो गया थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस। तो ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। इसकी अगर पुस्तक की बात की जाए तो हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम इसके पुस्तक का नाम है, जो काफ़ी फेमस है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें 500 पौधों का वर्णन मिलता है, उसमें 500 जंतुओं का वर्णन मिलता है। अगर वही साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, सर्वप्रथम डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल, मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए इसको द फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो द फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलेगा तो कौन है? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। अब आते हैं टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ते हैं कि वर्गीकी है क्या। तो वर्गीकी है क्या? जब हम जीवों को एक समूह में रखते हैं और उनका नामकरण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ग्रुप, यानी पहले जीव को ग्रुप में रखना, फिर उसका क्या करना? नाम करना, नेमिंग करना, क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया कि पहले उसकी, उस वस्तु की क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, फिर उसका क्या करता? नोमेनक्लेचर करना, यानी नामकरण करना। तो पहले पहचान करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर नामकरण करना, यही क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। अगर आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की बात करते हैं तो आधुनिक वर्गीकरण कौन किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। तो कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत करने वाला बोलते हैं। इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, द फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कैरोलस लिनियस को ही कहते हैं, कैरोलस लिनियस। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी।
टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। इसके प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं तो सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर। तो आप बुक भी याद रखिएगा कि इसके जो फेमस बुक है वो कौन है? सिस्टेमा नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इसको आप याद रखिएगा। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। जीवों और जीवधारियों का आखिरकार वर्गीकरण किया कैसे गया है? तो वर्गीकरण सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस ने ही किया था, आधुनिक वर्गीकरण। तो ये जो जीवों का वर्गीकरण किए थे ये दो भाग में किए थे। इसके जो भाग थे वो दो थे, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। दो जगत में इसका क्या किए थे? वर्गीकरण किए थे। पहले पादप जगत, दूसरा को जंतु जगत कहते हैं, यानी प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। कैरोलस लिनियस जो है 2 किंगडम्स की बात करते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और वहीं अर्नेस्ट हैकल की बात करते हैं तो ये 3 जगत का बात करता है, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, ये 3 जगत की बात करते हैं। तो कौन करते हैं? अर्नेस्ट हैकल। हैकल में देखिए एक हो अक्षर आया, हो अक्षर से 3 की तरह लगता है देखने में, तो 3 से क्या बन गया? 3 जगत। 3 जगत की बात कौन करता है? तो अर्नेस्ट हैकल। अब आते हैं कि मोनेरा जो जगत है वो 3 जगत में शामिल नहीं है। जो 3 किंगडम की बात कहा है अर्नेस्ट हैकल, इसमें मोनेरा जो जगत है शामिल नहीं है इसमें। आप देखे भी है कि पादप जगत, जंतु जगत और तीसरा प्रोटिस्टा जगत है, तो मोनेरा जगत इसमें शामिल नहीं है। यह बात भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं 5 जगत की बात करते हैं। तो 5 जगत आखिरकार दिया कौन है? तो कौन दिया है? विटकर। इसमें कौन कौन आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत आते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है विटकर। विटकर से हम वाइट शब्द निकालते हैं। कौन सा शब्द? वाइट, WHITE। वाइट शब्द जो है इसमें कितने वर्ड्स है? 5 वर्ड्स हैं, 5। तो इससे मिल गया हमें 5 किंगडम, 5 किंगडम। तो 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और एनिमल जगत। ये बात भी याद रखिएगा कि विटकर ने कौन सा जगत दिया था? तो 5 किंगडम की बात की थी। विटकर ने 5 किंगडम की बात की थी, जिसमें कौन कौन शामिल था? मोनेरा और फंगी। अब आते हैं मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत क्या होता है। तो मोनेरा जगत की हम बात करते हैं तो मोनेरा में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल वॉल और न्यूक्लियड होता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? मोनेरा वर्ग में आते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? मोनेरा वर्ग में। ये बात याद रखिएगा आप। इसकी अगर उदाहरण की बात करते हैं तो क्या क्या है? उदाहरण की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अर्किया बैक्टीरिया, अर्किया बैक्टीरिया है। अगर हम वही प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या आते हैं? जलीय जीव जो यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका का बना है। तो जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम दो ऐसे जीव है जो प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। ये यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम को ही चप्पल जंतु के नाम से जानते हैं। अब आते हैं युगलिना। युगलिना क्या है? तो युगलिना जो है पादप और जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। युगलिना जो है पादप तथा जंतु के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है। युगलिना को हम ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से युगलिना को जानते हैं। तो प्लांट और एनिमल के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो युगलिना।
ये बात भी याद रखिएगा, इसको ग्रीन प्रोटोजोआ भी करते हैं, ये वाला भी बात जो है आप याद रखिएगा। अब आते हैं फंगी। फंगी जो है जगत, उसके बारे में बात करेंगे, और प्लांट किंगडम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कवक क्या है? वो कवक जो होता है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर होता है। क्या होता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर होता है। ये विषमपोषी होता है, यानी विषमपोषी का अर्थ है कि दूसरों पर निर्भर करने वाला। क्या होता है? दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर। जो दूसरों पर निर्भर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ये मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ऊपर दिखाया गया है मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम। ये सारे क्या हैं? तो कवक जगत का जीव है। अब हम आते हैं पादप जगत। पादप जगत में क्या होता है कि पादप जो है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव है ये। पुष्प तथा अपुष्प वाले पौधे इसमें शामिल हैं। तो प्लांट किंगडम के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं जंतु जगत, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या आते हैं? सभी प्रकार के जीव जंतुएं शामिल होते हैं इसमें सभी प्रकार के जीव जंतुएं शामिल होते हैं एनिमल किंगडम में। ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। इसके जीव जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु ओमनी प्रेजेंट यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हाइड्रा, सितार मछली, जेलीफिश, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, ये सारे जो आते हैं किस में आते हैं? तो एनिमल किंगडम में आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो यहाँ जितने भी दिखाए गए हैं ये सारे क्या हैं? एनिमल किंगडम के उदाहरण हैं। तो चलते हैं अब आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है ये सेल के प्रकार हैं। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो अर्ध विकसित सेल होते हैं, अर्धविकसित सेल, अर्धविकसित कोशिका, ठीक है। इसके जो केंद्रक भी होते हैं अर्धविकसित होते हैं प्रोकैरियोटिक में। वहीं यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से विकसित सेल होता है, उसमें केंद्रक जो होता है पूरी तरह से विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है छोटे छोटे जीव शामिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब आते हैं। यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे क्या किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा शरीर आखिरकार बना कैसे है। तो हमारा शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है जिससे बना है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेल है। सेल, बहुत सारे जब सेल आपस में मिलते हैं तो ऊतक बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में कनेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीव कहते हैं। जीव जो बनता है इसी प्रकार बनता है। तो ये सीक्वेंस जो दिया गया है ये सीक्वेंस को याद रखिएगा कि पहले सेल आता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये आते हैं। तो इससे क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो अब चलते हैं कि PYQs को देखते हैं कि आखिर PYQ में क्या क्या पूछे गए हैं। तो जीव विज्ञान का पिता के बारे में कहते हैं कि बायोलॉजी का पिता कौन है? तो एरिस्टोटल। अगर वहीं हम बॉटनी के फादर की बात करते हैं तो थियोप्रेटस। इसको ट्रिक से भी याद रखाए थे, ब्लूटूथ।
इसमें 500 पौधों का वर्णन है। वही 5 जगत वर्गीकरण का बात करते हैं तो विटकर वाइड से याद रखे थे। वाइड जो है, वाइड में टोटल 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर से याद किए थे कि 5 किंगडम। उसके बाद है द्विजगत पद्धति का बात कैरोलस लिनियस ने किया था। कोशिका विज्ञान के कोशिका विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो कौन आता है? रॉबर्ट हुक। द फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक का। वो डेड सेल की बात की थी सन 1665 में। 3 जगत की बात करते हैं तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसमें हो अक्षर जो आ रहा है वो हो बिल्कुल 3 के तरह दिखाई दे रहा है, तो 3 से 3 जगत की बात कौन की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल। पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? यूग्लिना। यूग्लिना को ही हम ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है 5 जगत में कौन सा जगत नहीं है? तो जीवाणु नहीं है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जीवाणु जगत क्या है? 5 जगत में शामिल नहीं है। और भी हो सकता है, इसमें मोनेरा आता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 5 जगत में मोनेरा आता है। तो आई होप कि आज का क्लास काफ़ी दिलचस्प रहा है। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको कुछ सीख मिली है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसी वीडियो और आगे बढ़ाऊँ। मैं इस तरह की वीडियो डेली 30 मिनट का लाऊंगा और टोटल जो है 31 क्लास में पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगा। आप 31 क्लास रेगुलर बने रहिए और मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपका जो बायोलॉजी है वो 31 डेज़ में पूरी तरह से क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।